सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें आईआरसीटीसी के द्वारा हमें दिया गया है। साथ में 700 रुपये के आसपास हमें फाइनली आईआरसीटीसी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। कोई कंपनी के अंदर कुछ दिनों से गिरावट भी नजर नहीं आई और तेजी भी नजर नहीं आई। एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें आईआरसीटीसी के अंदर बना हुआ है। उस पैटर्न के बारे में भी हम लोग कवर अप करेंगे और साथ में कंपनी के अंदर अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है, जो कि अपडेट बहुत अच्छा है। आने वाले सालों में इसका बेनिफिट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोस में आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए आए हो, आईआरसीटीसी का फाइनली बिजनेस क्या है। बेसिकली इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी बिजनेस करता है, कैटरिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है और टूरिज्म सेगमेंट के अंदर कंपनी अपना बिजनेस रन कर रहा है। साथ में कई इन्होंने प्राइवेट पार्टनरशिप भी किया हुआ है, जैसे कि इनके आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट जाके ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ आपको बस बुकिंग का भी ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ आपको फ्लाइट्स बुकिंग का भी ऑप्शन नज़र आएगा और वहाँ आपको होटल बुकिंग्स का भी ऑप्शंस नज़र आएगा। ये कंपनी ने ऑप्शंस जो प्रोवाइड किया है ना, ये कोई फ्री में दोस्तों नहीं है। इन एक बहुत सारी कंपनीज के साथ साथ हमें आईआरसीटीसी की पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। इसी की वजह से ये ऑप्शंस हमें कंपनी के द्वारा ऑफिशियल साइट्स के ऊपर, यानी कि आईआरसीटीसी के साइट्स के ऊपर ये ऑप्शंस आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट्स हमें आईआरसीटीसी को लंबे समय के अंदर मिल सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट्स अगर आप देखोगे तो आज के दिन ये अपडेट नजर आ चुका है। 2 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ रहा है। आईआरसीटीसी ई टिकट बुकिंग रिज्यूम आफ्टर टेम्पररी आउटेज। रिसेंटली दोस्तों हुआ क्या था कि आईआरसीटीसी के अंदर ई बुकिंग का, यानी कि ई टिकट बुकिंग का एक प्रॉब्लम हमें नजर आया हुआ था, एक टेक्निकल ग्लिच हमें नजर आया। अभी आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे साइट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर टेक्निकल ग्लिच हमें नजर आता है। जैसे कि कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, द ई टिकट बुकिंग सर्विस रिज्यूम आफ्टर आवर्स आफ्टर इट वॉज अफेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच ऑन थर्सडे। यानी कि आज के दिन एक टेक्निकल ग्लिच हमें नजर आया हुआ था। इसके वजह से जो ऑनलाइन बुकिंग जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल भी हमें चल नहीं रहा था। बुकिंग दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगर आप साइट्स के ऊपर विजिट अगर आप कर रहे होंगे ना उस टाइम, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको ऑप्शंस अवेलेबल नहीं दिख रहा था बुकिंग करने के लिए। तो फाइनली वो जो ग्लिच था वो अभी रिज्यूम हो चुका है। इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ने वाला, इसका कोई दोस्तों पॉजिटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ने वाला। ये न्यूज़ जो नजर आया हुआ था, यही न्यूज़ के कारण मैंने आपके साथ न्यूज़ अपडेट किया हुआ है। अभी देखिएगा बहुत ही जल्द में आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों तेजी एक शानदार तरीके से रैली आ सकती है। अभी क्यों मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके चुपके से खरीदारी हमें आईआरसीटीसी के अंदर लगातार हो रहा है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर अगर आप देखोगे, एम ऑर्डर देखोगे, तो आज के दिन 360 का एम ऑर्डर लग चुका है, यानी कि 360 क्वांटिटीज का एम ऑर्डर बाइंग के लिए लग चुका है, जो कि कल के दिन ये ऑर्डर लोगों का एग्जीक्यूट हो जाएगा जिन लोगों ने आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें प्लेस किया था। कहीं ना कहीं जो 360 जो करंट बेसिस के ऊपर क्वांटिटीज आपको दिख रही है ना, वही 4 दिन पहले 45,000 क्वांटिटीज का एम ऑर्डर हमें लगा हुआ था। यानी कि उस दिन 3 से 4 दिन पहले 45,000 क्वांटिटीज का एम ऑर्डर लगा हुआ था। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रही है और टेक्निकल चार्ट भी बहुत अच्छे खासा हमें बुलिश हमें नजर आ रहा है। और आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे ना, तो अक्टूबर महीने के अंदर ढेर सारे म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया और छोटा नहीं बहुत बड़ा खरीदारी किया। देखिएगा ये जो डेटा है अक्टूबर महीने का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 49 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 11 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप इनके चार्ट के अंदर दोस्तों देखोगे, अगर आप इनके चार्ट्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा, जून के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया, जुलाई के अंदर भी खरीदारी, अगस्त के अंदर भी खरीदारी, सितंबर के अंदर थोड़ा बहुत माल बेचा, लेकिन अक्टूबर के अंदर दोस्तों यहाँ अगर आप ये डेटा देखोगे तो पहले कितना हमें खरीदारी दोस्तों नजर आ रहा था 4 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास। ये अगर आप देखोगे तो 40 लाख के आसपास हमें खरीदारी किया गया है। इसका मतलब क्या है और ये खरीदारी दोस्तों कब किया, ये मंथ अगर आप नोट करेंगे तो मंथ है अक्टूबर 2023, तो जिसके द्वारा अभी आईआरसीटीसी के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली बहुत ही कम समय के अंदर नजर आ सकती। साथ में
टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये पैटर्न दोस्तों बहुत अच्छा खासा वर्क करता है दोस्तों, इतना पॉइंट नोट करना। जब भी ये पैटर्न बनेगा तभी तभी बहुत अच्छा खासा वर्क करेगा। सिर्फ कंपनी के अंदर नेगेटिव न्यूज नहीं होनी चाहिए। आईआरसीटीसी के अंदर क्या करंटली नेगेटिव खबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा खासा वर्क कर सकता है। अभी ये जो येलो लाइन इंडिकेट जो हो रहा है ना, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और जो ग्रे लाइन इंडिकेट्स हो रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जब भी कंपनी का चार्ट 50 डेज का मूविंग एवरेज को और 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ये चार्ट अगर आप देखोगे क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद एक सपोर्ट हमें क्रिएट करता है, और जब फिर कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अभी धीरे धीरे करके आईआरसीटीसी के अंदर आपको मोमेंटम बन सकता है, और धीरे धीरे करके एक रैली हमें आईआरसीटीसी के अंदर आ सकती है, क्योंकि बिजनेस कंपनी का अच्छा है, पैरामीटर्स कंपनी का अच्छा है। इसी की वजह से कंपनी का जो रिजर्व्स है ना, लगातार रिजर्व्स हमें बढ़ते जा रहे हैं, और कंपनी बोरिंग्स लगातार घटाती हुई जा रही है। 1300 करोड़ से बढ़ के रिजर्व 1700 करोड़, 1700 करोड़ से बढ़ के 2300 करोड़, और 2300 करोड़ से बढ़ के 2700 करोड़, और बोरिंग जो कंपनी के पास 105 करोड़ था वो घटा के 84 करोड़, और वो भी घटा के 67 करोड़। तो चलिए टेक्निकल चार्ट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल बेसिस के ऊपर चार्ट हमें क्या बोल रहा है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेके कंपनी अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर लगातार कंपनी इस मूविंग लाइन के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए कंपनी के अंदर रैली हमें आ सकता है। अभी ये लाइन है ना, जब जब दोस्तों लाइन को कंपनी टच करेगा तभी तभी कंपनी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें बनेगा। यहाँ अगर आप ये बिग कैंडल देखोगे, ये बिग कैंडल जो आपको दिख रहा है ना, ये मूविंग एवरेज को ही सपोर्ट लेकर लगातार कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी भी 1-2 दिन के अंदर आपको यही नजर आएगा, एक शानदार तरीके से 3 से 4% की रैली आपको नजर आ सकता है। और एक बार कंपनी इस लेवल्स का अगर ब्रेकआउट देगा, लेवल्स क्या है 725 रुपए का, उसके बाद तो डायरेक्टली कंपनी का 770 रुपए का टारगेट नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तब तक के लिए आप आईआरसीटीसी के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो 1670 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मॉर्गन क्रूडिशबेल इंडिया लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करें, यही कंपनी अगर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 20 सालों में कंपनी के द्वारा 20 से 25 सालों में 20,000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। कंसिस्टेंटली कंपनी आगे बढ़ रहा है, और स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 560% का डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब क्या है कि 56 रुपीज का इस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और यही कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे यानी कि सितंबर का, तो रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ रही है। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक आखिरी मौका हमें बचा हुआ है। बेसिकली 5,500 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर लगातार कंपनी के अंदर अपर सर्किट लग रहा है। तो एक कल के दिन लास्ट आपको दोस्तों मौका नजर आएगा। अगर आप इस कंपनी के अंदर खरीदारी नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट। तो एक के बदले 5 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।